अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 2022 में अपने जीमेल अकाउंट की आईडी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे ही 2022 का आगाज़ हुआ है, गूगल ने भी अपने जीमेल का इंटरफेस बिल्कुल ही तब्दील कर दिया है। अब हमें अपने जीमेल अकाउंट की आईडी बनाने के लिए एक यूनिक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और एक यूनिक तरीके से अपने जीमेल अकाउंट की आईडी क्रिएट करना सीखते हैं। मगर उससे पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो जी दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम यहां से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। और जब हमारे मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए तो फिर हम सर्च बार पर क्रिएट जीमेल अकाउंट टैप करके इसको सर्च कर लेंगे। और फिर जब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाए तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहली वेबसाइट क्रिएट यूर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमने इस फॉर्म पर अपनी डिटेल यानी नाम, पता वगैरह टैप करना है। और वो कैसे करना है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम बॉक्स में अपना नाम का पहला हिस्सा टैप करना है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और मैं पहले बॉक्स में मोहम्मद टैप करूंगा और दूसरे लास्ट नेम में अमजद टैप करूंगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मेरा नाम अमजद अली होता तो मैंने पहले बॉक्स में अमजद लिखना था और दूसरे बॉक्स में मैंने अली टैप करना था। लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम मोहम्मद अमजद है, इसलिए मैंने यहाँ पर वही नाम टैप किया है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद हमने नीचे वाले बॉक्स में अपने इसी ईमेल का एड्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना है। और आपने पहले अच्छी तरह सोच समझकर वो एड्रेस पहले कहीं लिख कर रख लेना है। मगर ये याद रखना कि ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी का एड्रेस टैप किया है कि PKM Amjad 786 और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। ये एड्रेस मैंने पहले ही सोच समझकर अपने पास लिख रखा था। ईमेल एड्रेस टैप करने के बाद इसके नीचे इसी ईमेल का एक पासवर्ड हमने बनाना है जो कम से कम 8 हिस्सों पर मुश्तमिल हो और जिसमें आप इंग्लिश के हरूफ के साथ साथ रूमी गिनती के हिस्से भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए पहले आपने एक अच्छा सा और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सोच समझकर अपने पास लिख कर रख लेना है ताकि आप इस फॉर्म को आसानी से पुर कर सके। पासवर्ड टैप करने के बाद इसके नीचे हमें कन्फर्म पासवर्ड का एक बॉक्स नजर आ रहा है और हमने अपना वही पासवर्ड दोबारा इसमें टैप कर देना है। और मैं जल्दी से अपना खुफिया पासवर्ड दोबारा इसमें एंटर कर देता हूँ। लो जी, इतना काम हमारा मुकम्मल हुआ। इस फॉर्म के तमाम बॉक्स यहाँ पर मैंने पुर कर दिए हैं और अब हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम अगले पेज पर चले जाएंगे और यहाँ सबसे ऊपर हमने अपना मौजूदा मोबाइल नंबर टैप करना है और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टैप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टैप करने के बाद हम इसके नीचे रिकवरी ईमेल में अपना कोई पुराना ईमेल एड्रेस भी इसमें टैप कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि अगर हम अपने जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी ईमेल के जरिए हम अपने जीमेल को रिकवर करके इसका पासवर्ड दोबारा सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल है तो ठीक है, वरना आप ये बॉक्स खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी पैदाइश की तारीख टैप कर देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ टैप करने के बाद हम इसके नीचे अपनी जिन्स का इंतखाब करेंगे। अगर आप औरत हैं तो आपने यहाँ पर फीमेल को सिलेक्ट करना है और अगर आप मेरी तरह मर्द हज़रात हैं तो आपने यहाँ मेल को सिलेक्ट करना है। और जब हमारा दूसरा फॉर्म भी पुर हो जाए तो हमने इसके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर हम इसके बाद अगले पेज पर चले जाएंगे। और अगले पेज पर हमें प्राइवेसी एंड टर्म का एक पेज मिलेगा और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप नीचे कर सिक्योर डाउन करके बिल्कुल नीचे आ जाएं और आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और यूं ही हम आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कुछ ही देर में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मगर अभी मेन काम बाकी है, क्योंकि अभी तक इस जीमेल की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। और वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ नीचे सिक्योर डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन के साथ एक खुला हुआ लॉक नजर आएगा और हमने इसके नीचे वाले ऑप्शन प्रोटेक्ट योर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ हमने अपने मोबाइल नंबर के जरिए अपने इस अकाउंट को वेरीफाई करना है। इसलिए हम
नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम अपना इसी ईमेल का पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है जो कुछ देर पहले हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, और वही पासवर्ड हमने यहाँ पर टाइप करना है। और पासवर्ड टाइप करने के बाद हम नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। और आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर स्क्रीन पर हमारे सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि गूगल हमसे पूछ रहा है कि क्या आपका ये नंबर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम इसी नंबर पर आपको 6 हिस्सों का कोड भेजने जा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे कि अपने नंबर को अच्छी तरह देखकर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अपने मोबाइल नंबर के जरिए वसूल होने वाला कोड यहाँ पर हमने एंटर करना होगा। और आप देख सकते हैं कि गूगल ने मेरे नंबर पर 6 हिस्सों का कोड भेज दिया है, जो स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और 6 हिस्सों का कोड टाइप करने के बाद हम नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर चंद ही सेकंड में हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि इस अकाउंट की वेरिफिकेशन भी अब हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने जीमेल अकाउंट को बनाकर फिर इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।